हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपके वैज्ञानिक प्रबंधन से क्वेश्चन है, F.W. टेलर का। तो इसका करेक्ट आंसर है F.W. टेलर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ द मेटल रिवॉल्यूशन पर्पस बाय टेलर? क्या कह रहे हैं? टेलर द्वारा प्रतिपादित मेटल रिवॉल्यूशन यानी मानसिक क्रांति का मुख्य अर्थ क्या है? क्या है मुख्य अर्थ? इसका करेक्ट आंसर है प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच आपसी सहयोग का सम्मान, यानी कि म्यूचुअल कॉपरेशन एंड द रिस्पेक्ट बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स। जो मैनेजर और वर्कर हैं उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी से है क्वेश्चन नंबर 3, विच सोशलिस्ट फर्स्ट कॉइन्ड एंड सिस्टमैटिकली स्टडीज द टर्म ब्यूरोक्रेसी? कौन है? नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम और व्यवस्थित अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया था? किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, मैक्स वेबर ने किया था। किसने किया था? मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लिखित नियम और स्पष्ट पदानुक्रम यानी हायरार्की, रिटन रूल एंड क्लियर हायरार्की। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव संबंध सिद्धांत यानी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, अल्टन मेयो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, द हार्टोन एक्सपेरिमेंट विच बिकम द बेसिक ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी वेयर कंडक्ट बाय वूम? किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? यानी कि हार्थोन प्रयोग जो था, हार्थोन एक्सपेरिमेंट, जो कि मानव संबंध सिद्धांत का आधार बने, किसके द्वारा किए गए थे? किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अल्टन मेयो के द्वारा किया गया था। कौन सा प्रयोग? हार्थोन प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इन इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी? मानव संबंध सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी कारक क्या है? कौन सा कारक है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सोशल एंड फिजिकल फैक्टर्स सच अ प्राइस एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि प्रशंसा, अपनेपन की भावना। अब हम पढ़ेंगे निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत के बारे में, यानी कि डिसीजन मेकिंग के बारे में। किसने दिया था डिसीजन मेकिंग? हर्बर्ट साइमन ने दिया था, हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन है, हु ब्रॉट द बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, हर्बर्ट साइमन। किसने लिखी है? हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज हर्बर्ट साइमन थ्योरी ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इम्प्लाई? हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया बाउंडेड रैशनैलिटी यानी सीमित तर्कशीलता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, निर्णयकर्ता की सीमित क्षमता और उपलब्ध जानकारी, यानी कि द डिसीजन मेकर लिमिटेड कैपेसिटी एंड द अवेलेबल इंफॉर्मेशन।
अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ नीड्स। किसका है ये? अब्राहम मैस्लो का। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी व्हाट इज द लोएस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार मानव आवश्यकताओं का सबसे निचला और आधारभूत स्तर कौन सा है? कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फिजिकोलॉजिकल नीड, शारीरिक और जैविक आवश्यकताएं। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, किसने दिया था? चेस्टर बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट थिंकर टू रिकॉग्नाइज द रूल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि औपचारिक संगठनों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अनौपचारिक संगठन यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका को पहचानने वाले कारक कौन थे? कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, चेस्टर बर्नार्ड। कौन थे? चेस्टर बर्नार्ड। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।